जय हिंद। मैंने पिछले वीडियो में एसआई के सूत्र और फार्मूले दे चुके हैं और कुछ नियम भी दे चुके हैं। आज पढ़ते हैं टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देख लेते हैं। सीआई के केस में रेट तथा टाइम का संबंध डायरेक्ट गुणा का नहीं होता है, बल्कि रेट तथा टाइम का संबंध सूत्र से होता है। देख लेते हैं कैसे। जैसे कि एक फार्मूला पहले भी बता चुके हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100। इसी पर सी आई का क्वेश्चन लगभग हल हो जाएगा। वो कैसे? अगर मान लीजिए कि आर दिया है 10% और टी दिया है 2 ईयर, तो सी आई का प्रतिशत कितना हो जाएगा? इस फार्मूला पर 10 यानी कि 2 ईयर के लिए 1 ईयर ये हो गया, 1 ईयर ये हो गया, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 10 10 20 प्लस 1 यानी कि 21%। और यहीं 3 ईयर के लिए बोल दिया जाएगा तो 2 ईयर का यानी कि 2 साल का निकाल चुके हैं, तो 3 ईयर के लिए सेम इसी तरह, यानी कि 2 ईयर का ये हो गया, यानी कि 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 21 10 31 प्लस 21 बटा में 10 यानी कि 31 प्लस 2.1 यानी कि 33.1, यानी कि ये 3 ईयर के लिए हो जाएगा। तो अगर पूछ दे कि 10% 2 ईयर का, तो 21% हो जाएगा, और 10% 3 ईयर का कह दे तो 33.1% हो जाएगा। 2 वेरी इंपॉर्टेंट रेट टाइम एंड सीआई, यानी कि 2 महत्वपूर्ण दर, समय और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत देख लेते हैं। रेट 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, यानी कि 5% बोलेगा 10.25%, और 3 ईयर में 15.7625%। यानी कि किस फार्मूला पर? जो फार्मूला अभी बताए थे, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। इसी फार्मूला पर ये दोनों इम्पोर्टेंट दर को निकाला गया है। इसमें 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। 2 वर्ष के लिए कहेगा तो उसी तरह निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100 पर। यानी कि 10% के लिए भी कहा है कि 2 ईयर्स का 21% तुरंत ऊपर निकाले हैं, और 3 ईयर्स के लिए बोलेगा 33.1% आगे निकाले हुए हैं। सेम इसी फार्मूला पर ए प्लस ए बी बटा में 100 पर। 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रेट टाइम एंड सीआई एंड अमाउंट, यानी कि ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 और 1000, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में हमेशा घुमाकर फिराकर इधर से उधर पूछ रहा है। यानी कि 8000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, 5% रेट दिया है, तो 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देगा, क्या होगा? तो इसको रट लीजिएगा, एकदम रट के सट जाइएगा, 1261 रुपया। और यहीं अमाउंट पूछ देगा तो 9261 रुपया, यानी कि 9261 रुपया हो जाएगा। कभी पूछ देता है कि अगर मूलधन 8000 रुपया है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया देता है, तो उसका दर क्या होगा? यानी कि 5%। अमाउंट क्या होगा? 9261। यानी कि ये क्वेश्चन एकदम हर परीक्षा में लगभग घुमाकर फिराकर पूछ ही दे रहा है। इसी तरह 1000 वाला, 1000 रुपया की दर से 10% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपये हो जाएगा, और अमाउंट 1331 रुपया हो जाएगा। यानी कि सेम उसी प्रोसेस पर इसको भी हल कर देना है, लेकिन हल करिएगा कहें, इसको सबसे बढ़िया रट लीजिए, रट लीजिएगा। एक हर को परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। यानी कि पूछ देगा कि मेरा मूलधन क्या होगा? 10% की दर से 3 साल का सीआई 331 रुपया दिया है, यानी कि 1000 रुपया, 1331 रुपये अमाउंट दिया हुआ है, तो 1000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। चाहे 1000 रुपये मूलधन की दर से 3 साल का मूलधन 1331 रुपया है, तो रेट कितना हो जाएगा? 10%। उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8000 रुपया पर 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होगा?
हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1261 रुपया, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा? यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000, आर दिया है 5% और टाइम दिया 3 ईयर्स। यानी कि मूलधन को हमेशा 100% मानते हुए आ रहे हैं, यानी कि 100% बराबर 8000। तो कह रहा है कि 5% की दर से 3 साल का CI कितना प्रतिशत हो जाएगा? बताए थे कि 15.7625, यानी कि 15.7625, यानी कि कितना गुना है ये? 80 गुना। तो ये भी 80 गुना कितना हो जाएगा? यानी कि 1261 रुपया आंसर। यानी कि सेम उसी तरह रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 रुपया पर 10% की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? P मेरा 1000, R मेरा 10%, समय मिल ही गया, यानी कि 100% बराबर 1000, यानी कितना गुना? 10 गुना। तो 10% की दर से 3 साल का CI कितना हो जाएगा? 33.1 CI, और मिश्रधन कर रहा है तो मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 100 प्लस 33.1, यानी कि 133.1, यानी कि दिखा देते हैं, अमाउंट बराबर 100% प्लस CI कितना निकाले हैं? 33.1%, यानी कि 133.1%। तो 133.1% बराबर कितना गुना? 10 गुना, यानी कि 1331 रुपया आंसर। एक और सूत्र देख लेते हैं। ब्याज जब अर्धवार्षिक जुड़ता है तो रेट को आधा कर लेते हैं और समय को दुगना कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि टाइम दिया है 1.5 साल और रेट दिया है 20 ईयर, तो यहीं अगर अर्धवार्षिक में है तो वार्षिक करना होगा, तो यानी कि 1 ईयर के लिए, यानी कि टाइम दोगुना हो जाएगा, यानी कि T हो जाएगा 3 ईयर, 1.5 का दोगुना 3, और रेट जो है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 20 का 10% हो जाएगा। एक इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10% की दर से 8000 रुपया पर 1.5 वर्ष का CI कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक जुड़ता हो? सेम वही क्वेश्चन है। 10% की दर से, यानी कि अर्धवार्षिक जब कह दिया तो मेरा रेट कितना हो जाएगा? 10% दिया, यानी कि आधा, यानी कि 5%, और समय कितना हो जाएगा? दोगुना, यानी कि 1.5 वर्ष है तो 3 वर्ष, यानी कि 3 ईयर्स हो जाएगा, और मूलधन ज्यों का त्यों, यानी कि 8000 रुपया। तो CI कितना होगा? यानी कि 100%, मूलधन को 100% मानते हैं, 100% बराबर 8000 रुपया, कितना गुना? 80 गुना, यानी कि 5% की दर से 3 साल का CI का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 15.7625%, यानी कि यह 80 गुना कितना हो जाएगा? यानी कि 1261 रुपया। वही वाला सवाल जो 8000 रुपये वाला जो पहले बता चुके हैं कि रट लेना है, इसको हमेशा घुमाकर पूछता है, यानी कि 1261 रुपया आंसर हो गया। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए मैथ चक्र, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।